हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 30 न्यूटन एक्टिंग अलोंग I plus j cap plus k cap displaces a particle from point 241 to 352. The work done during this displacement is, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is work done ऑन अ सिस्टम. नाउ अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास यहाँ पे फोर्स दे रखा है एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल दे रखा है, यानी हमें यहाँ पे पार्टिकल की पोजीशन दे रखी है. तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे फोर्स की, तो फोर्स इज एक्टिंग अलोंग I cap plus j cap plus k cap with magnitude of 30 न्यूटन. तो वी कैन राइट इट 30 न्यूटन with I cap plus j cap plus k cap. सो यहाँ पे अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा हमारे पास 30 न्यूटन, तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया. साथ में जिस डायरेक्शन के अलोंग ये एक्ट कर रहा है उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए वी विल मल्टीप्लाई 8 I कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप. और जो ये होल हमारे पास यहाँ पे डायरेक्शन की वैल्यू दे रखी है, इसके मैग्नीट्यूड से हम इसको डिवाइड कर देंगे. सो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए वी विल divide it by square root of coefficient of I, that is 1, coefficient of j, that is also 1, and coefficient of k, this will also 1. So the value of force will be 30 by root 3 I cap plus j cap plus k cap. तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी फोर्स की. एंड हमारे पास जो पार्टिकल की पोजीशन दे रखी है इट इज फ्रॉम पॉइंट 241 टू 352. तो अगर हम बात करें यहाँ पे इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल, तो इनिशियल पोजीशन हमारे पास यहाँ पे R1 से इंडिकेटेड होती है. इट इज गिवन एज 2 4 and 1. इसको हम यहाँ पे 2 I कैप प्लस 4 j कैप प्लस k कैप की फॉर्म में लिख सकते हैं. 2 4 1 इज इंडिकेटिंग द कोऑर्डिनेट इन x, y एंड z एक्सिस. तो इसको वेक्टर फॉर्म में हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया. बेसिकली ये हमें इनिशियल पोजीशन को दिखा रहा है. इसी तरीके से जो हमने यहाँ पे फोर्स लगाया है, फोर्स लगाने के बाद जो पार्टिकल है इसकी जो फाइनल पोजीशन है इट इज गिवन एज 3 5 and 2. तो यहाँ पे x, y और z जो कोऑर्डिनेट है इट विल बी 3 I कैप प्लस 5 j कैप प्लस 2 k कैप. ये हमारे पास यहाँ पे पोजीशन हो जाएगी. नाउ वी नो दैट जो डिस्प्लेसमेंट होता है इट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. तो जो हमारे पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आएगी इट विल बी R2 माइनस R1. तो यहाँ पे R2 की जो वैल्यू है इट इज 3 I कैप प्लस 5 j कैप प्लस 2 k कैप है. और जो हमारे पास यहाँ पे R1 की पोजीशन है इट इज 2 I कैप प्लस 4 j कैप प्लस k कैप. तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा इट विल बी 3 माइनस 2 I कैप प्लस 5 माइनस 4 j कैप प्लस 2 माइनस 1 k कैप. नाउ हमें यहाँ पे वर्क डन निकालना है एंड वी नो दैट वर्क डन इज गिवन एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. और ये हमारे पास यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, क्योंकि हमें जो वर्क है ये अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी होती है. सो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ फोर्स एट डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स की जो वैल्यू है इट इज 30 बाई रूट 3 I कैप प्लस j कैप प्लस k कैप. और साथ में जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज गिवन एज I कैप प्लस j कैप प्लस k कैप. नाउ हमारे पास यहाँ पे जो वर्क निकल के आएगा ये डॉट प्रोडक्ट होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का. डॉट प्रोडक्ट में I कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होता है j के साथ और k के साथ. तो यहाँ पे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो इट विल बी 30 बाई रूट 3 I कैप इंटू I कैप 1 हो जाएगा. सिमिलरली 30 बाई रूट 3 j कैप और j कैप हमारे पास 1 हो जाएगा. एंड 30 बाई रूट 3 k कैप डॉट k कैप हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा. आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन अगर हम देखें दिस होल वैल्यू विल बी 90 बाई रूट 3, क्योंकि सबका जो डिनोमिनेटर है ये सेम है. तो 30 30 60 60 प्लस 30 90. और हम इसको यहाँ पे मॉडिफाई करके लिख सकते हैं 90 इंटू रूट 3 डिवाइडेड बाई 3. सो द वैल्यू ऑफ वर्क in this particular case
will be 30 root 3 joule. It will be the final answer. So from the given question, we can say here, the work done during the displacement is 30 root 3 joule. Option third will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.